हाय गाइस, दिस इज एमडी सादिक एंड वेलकम बैक टू एमडीएस क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मानव पाचन तंत्र का डायग्राम बनाना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन किस तरह से करता है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला ऑर्गन्स है माउथ। तो माउथ के अंदर क्या क्या होता है ये देखिए। माउथ के अंदर टीथ और फिर टंग, और यहाँ पे होता है एक सेलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है। माउथ का क्या काम होता है? इनटेक ऑफ होल फूड्स, फूड को इनटेक करना, फूड को अंदर लेना। और उसके बाद जो टीथ है वो क्या करता है, जो फूड हमने लिया है उसको च्यूइंग, उसको चबाना। और उसका क्या करेगा, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। और फूड को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़े में बदल देगा, ग्राइंडिंग कर देगा। मतलब उसको महीन भागों में, महीन पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में बदल देगा। तो ये टीथ का क्या काम हो गया, च्यूइंग, उसको चबाना, और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी जो फूड बड़ा सा पार्ट है उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में बदल देगा। उसके बाद टंग, टंग का क्या काम है, रोलिंग ऑफ फूड, ये फूड को रोल करता है। और टेस्टिंग ऑफ फूड, और फूड का जो टेस्ट है वो टंग से ही पता चलता है। अगर टंग ना हो तो हमें फूड का टेस्ट पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा फूड हम खा रहे हैं। और टंग का क्या काम है, सोलोइंग ऑफ फूड, यानी फूड को निगलना, फूड को आगे के रास्ते में भेजना। अब पुशिंग डाउन दी फूड, और फूड को पुश करता है, फूड को आगे की तरफ फोर्स करता है, सो डैट वो फूड कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर ये टंग है। और ये टंग क्या करता है, फूड को पुश करता है नीचे की तरफ। सपोज फूड यहाँ पे है तो टंग क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ धक्का देगा, पुश करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, सो डैट फूड क्या होगा, फूड पाइप में पहुंच जाए। तो टंग का क्या क्या काम हो गया, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, फूड का टेस्ट पता करना, सोलोइंग ऑफ फूड, यानी फूड को निगलना। और फूड किस तरह से निगला जाता है, तो फूड को क्या कराता है, टंग फूड को पुश करता है डाउनवर्ड, जिससे फूड आगे फूड पाइप में पहुंचता है। और माउथ के अंदर ये जो सेलेवरी ग्लैंड है ये क्या करता है, ये एक तरह का एंजाइम सेक्रीट करता है, सलाइवा। सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा नामक एक एंजाइम सेक्रीट करता है। और ये एंजाइम क्या करता है, स्टार्च जो रोटी में होती है, चावल वगैरह में होती है, उस स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा स्टार्च को क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो माउथ का काम हमने क्या देखा कि जो माउथ है उसके अंदर टीथ है, टंग है और सेलेवरी ग्लैंड है, और इसका अपना अपना काम है। अब उसके बाद क्या होता है कि फूड पाइप में एंटर कर जाता है। ठीक है। अब फूड पाइप के अंदर क्या होता है, तो फूड पाइप जो होती है वो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो फूड पाइप है ये क्या करता है, माउथ से फूड को लेता है और इसको कहाँ तक लेके जाता है, स्टमक तक। और किसके थ्रू लेके जाता है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि जब फूड पाइप में आती है तो यहाँ पे फूड जिस टाइम आ रही होती है उस टाइम क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। जब फूड पाइप में आ रही होती है तो उस टाइम क्या होता है कि ये जो फूड पाइप की जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड एक्सपेंशन होता है। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब जब यहाँ पे फूड आएगा तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, फूल जाएगा थोड़ा सा, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। और फिर कुछ देर के बाद क्या होगा कि जब ये फूड नीचे आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स। यानी जब फूड पाइप में फूड आया तो वो फूड पाइप में जब फूड आया तो फूड पाइप की जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक्सपेंशन होगा। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो फूड पाइप या ईसोफेगस में क्या होता है,
तो ईसोफिगस जो है वो क्या करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, ये माउथ से फूड को स्टमक में ले जाता है। और ये किस तरह से ले जाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के थ्रू। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है मसल्स ऑफ ईसोफेगस और मसल्स ऑफ फूड पाइप में, इस चीज को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद क्या होता है कि फूड स्टमक में आ जाता है, और स्टमक में आने के बाद क्या होता है, अब स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है जो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है, एक होती है एचसीएल, पेप्सिन और एक म्यूकस। 3 चीजें होती है और तीनों का अलग अलग काम है। एचसीएल क्या करता है कि जो फूड स्टमक में आया है उसको एसिडिक मीडियम प्रदान करता है, और ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो सपोज फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह आए तो उसको क्या करेगा, एचसीएल किल कर देगा, वहीं पे उसको मार देगा। और अब ये जो फूड को क्या करा कि एसिडिक मीडियम फूड को दिया, तो जब फूड को एसिडिक मीडियम मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये जो पेप्सिन है उस फूड पे काम करना शुरू कर देता है। और ये पेप्सिन एक तरह का इंजाइम्स है, और ये ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन को, मतलब प्रोटीन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, बोले तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है कुछ हद तक। अब ये देखिए म्यूकस क्या करता है कि ये जो स्टमक है इसके जो इनर मसल्स है उसको प्रोटेक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये एचसीएल इसी के अंदर में होता है। तो हमें मालूम है कि एचसीएल क्या है, एक एसिड है, और एसिड में भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जब मसल्स पे पड़ेगा तो ये क्या होगा कि जब मसल्स पे पड़ेगा तो मसल्स में पेन होगी, दर्द होगा, और ये मसल को नष्ट भी कर सकता है, मसल को हार्म पहुंचा सकता है। तो मसल को अगर हार्म पहुंचा देगा तो फिर यहाँ पर क्या होगी, तो ये मसल को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि म्यूकस की लेयर अंदर से, यहाँ पर म्यूकस की लेयर यहाँ पे रहती है। जो म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है एचसीएल से इनर वॉल्स को। जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्शन करता है म्यूकस, क्योंकि इस बीच में होता है एचसीएल। तो ये इनर लाइनिंग में ये म्यूकस यहाँ पे रहता है, और इसके इनर जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्शन करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ भी भोजन जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो अब ये फूड कहाँ पहुँच जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखना है ये जो लीवर है और ये पेंक्रियाज, इससे होके फूड आता नहीं है, या फिर इसमें जाता भी नहीं है। फूड क्या होगा, डायरेक्ट स्टमक से कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। याद रखना है कि स्टमक से डायरेक्ट फूड कहाँ पहुंचेगा, छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये लीवर या फिर पेंक्रियाज से होके फूड नहीं गुजरेगा, या इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो क्या होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रियाज। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना फूड, उस टाइम क्या होता है कि ये जो लीवर है और ये पेंक्रियाज, यहाँ से सेक्रेट होके 2 चीजें, एक बाइल जूस और एक पेंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस लीवर से और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस यहाँ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये फिर क्या करता है कि ये जो बाइल जूस है ये एक्चुअली बेसिक मीडियम का होता है। तो इससे पहले क्या हुआ था कि एसिडिक मीडियम था फूड का, क्योंकि HCl था यहाँ पे, तो उस फूड को एसिडिक मीडियम बना दिया था। तो अब ये जो बेसिक मीडियम है बाइल जूस, ये क्या करेगा, फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और फूड को बेसिक मीडियम बना देगा। और बाइल जूस और भी क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है।
और ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें दो चीजें होती है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज, और इन दोनों का अलग अलग काम होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन्स में बदल देगा, और लाइपेज क्या करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करके लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा। ये तो पहला हो गया एक कि ये रिसीव करता है सेक्रेशंस फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाज। अब ये एक तो क्या हुआ कि जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उसमें लिवर और पैंक्रियाज से क्या हुआ कि बाइल जूस लिवर से और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आया, और उन्होंने क्या करा, फूड को कुछ हद तक डाइजेस्ट करने में हेल्प करा। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी खुद का एंजाइम्स होता है, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनियल एंजाइम्स। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोटीन है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और वो फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, और वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बन जाता है, और उस ग्लूकोज के फॉर्म में जो फूड बना है वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है विली में, और ये पहुंच जाता है हमारे बॉडी के ब्लड में, और ये ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट्स में हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और ये जब ग्लूकोज बॉडी के हर एक पार्ट हर एक सेल तक पहुंच जाता है, और इस ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी। और ये जो डाइजेस्ट फूड है एज अ ग्लूकोज के फॉर्म में, ये तो अब हमारे बॉडी के हर एक कोशिका तक हर एक सेल तक पहुंच गया है, और इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो उस बॉडी को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो एनर्जी मिलती है। तो ये डाइजेस्ट फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बना, फिर क्या हुआ कि ये सेल के हर एक पार्ट बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच गया, और फिर जब उस सेल को क्या होगा कि ऑक्सीजन मिलेगी, तो चूंकि उसके पास ग्लूकोज पहले से ही है तो उसका रिएक्शन होगा और फिर एनर्जी बनेगी। अब हमने ये देखा है कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है कंप्लीटली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन के और बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड के थ्रू पहुंच गया, और फिर जब उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो उससे एनर्जी मिल रहा है। अब क्या होगा, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो क्या होगा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और उस फूड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो एक्चुअली सेमी सॉलिड के फॉर्म में बना रहता है, और इसको वेस्ट मटेरियल या फिर मल बोलते हैं। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल, जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल मीन्स जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो किस फॉर्म में है, सेमी सॉलिड के फॉर्म में, इज रिमूव्ड वाया एनस। ये देखिए, ये जो एनस है इसके थ्रू क्या होगा, ये बॉडी से रिमूव होगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये जो रेक्टम है, इस रेक्टम में ये सेमी सॉलिड जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है ये रेक्टम में जमा हो जाएगा, और फिर टाइम टू टाइम एनस के माध्यम से, एनस के थ्रू ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। आई होप कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।